इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x इज 3, तो कोई नंबर है x, उसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या है, बेसिकली 3 है, एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ y इज 7, और जो y कोई दूसरा नंबर है उसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 7 है, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x प्लस y। इस तरह का क्वेश्चन हमको करना है बच्चों, इसका आंसर 2 आने वाला है, लेकिन ये आएगा कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ 12, ओके, मैंने एक नंबर चूज किया 12 को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम फैक्टर हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 12 का। तो इसमें सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2। बात समझ में आ गई आप लोगों के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके जैसे मैं लिखता हूं आपके 27, ओके, 27 मैंने सपोज किए चूज किया, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, 3 होगा, लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वो 3 होगा। लाइकवाइज कोई नंबर x है, x के जो प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद कोई दूसरा प्राइम फैक्टर आ सकता है, सपोज a1 आ गया, कोई तीसरा आ सकता है, सपोज कीजिए वो a2 आ गया, है ना। लाइकवाइज ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ये a1 a2 जितने भी आगे चलते रहेंगे ये सब 3 से बड़े होंगे तो प्राइम, लेकिन बड़े होंगे। दूसरी खास गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2 नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन होगा दैट x इज एन ऑड नंबर। बात समझ में आ गई, x क्या है, बेसिकली ऑड नंबर है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आता। तो जो भी इवन नंबर्स होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 जरूर आएगा। बात समझ में आती है। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है बच्चों वो क्या है कि x इज एन ऑड नंबर, x एक ऑड नंबर है। तो बच्चों x को कैसे लिख सकता हूं मैं, x को मैं लिख सकता हूं 2n+1, ये एक तरीका होता है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन 1 आ गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट y के लिए क्या कह रहे हैं, y का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है, जब हम y के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, वो समझ लीजिए। हमको उस वक्त क्या मिलता है, i इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइडेड बाई, सपोज मिला मुझे फैक्टर एक b1 और मिला b2 और ये आगे चलता रहा। बात समझ में आती है ना। इसके अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो x है, यहां पर भी 2 एब्सेंट है, तो y भी मुझको क्या पता लगा बच्चों, ये भी एक ऑड नंबर है, क्योंकि n हम यहां पर यूज कर चुके हैं, इसलिए y के लिए हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, y के लिए हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2k+1। तो ये हमारी y की इक्वेशन बन गई, एंड ये दोनों ही जो नंबर हैं वो कैसे हैं, ये दोनों ही बेसिकली ऑड नंबर। क्या बात समझ में आती है। अब दो ऑड नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा, हमको एक इवन नंबर मिलेगा। बात समझ में आई, इवन नंबर मिलेगा। किसी भी इवन नंबर का जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन इवन नंबर क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब भी हम इवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, इवन नंबर का जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 जरूर आएगा, और फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, C1 आ सकता है, C2 आ सकता है, ये जितने भी नंबर आगे आते चले जाएंगे ये सारे के सारे 2 से ज्यादा होंगे। तो हमसे पूछा क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो x प्लस y का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होने वाला है बच्चों, 2 होने वाला है, हेंस द आंसर इज हियर 2। तो हम लिख देंगे आंसर इज A। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।